हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने 9वीं क्लास के सामाजिक विज्ञान के पेपर के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो बच्चे पहले पेपर अपलोड किया गया वो देख के ये पेपर देख के आए हैं, उनको देखिएगा सारे क्वेश्चन, लगभग सारे क्वेश्चन इसमें से मिले हैं। ठीक है ना। बड़े वाले क्वेश्चन जो डेड नंबर और दो नंबर के और चार नंबर के सेम टू सेम क्वेश्चन है। तो आपके एग्जाम अगर अभी है तो ये पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चैनल पे पेपर अपलोड किए गए हैं सामाजिक विज्ञान के, बस आप आधा घंटा निकाल के इनको देख लीजिए, आपके कोई क्वेश्चन गलत होगा नहीं। बिल्कुल यहीं से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। पूरे पेपर का सोल्यूशन करेंगे अभी हम। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आपने एमसीक्यूज डाले हुए हैं, चारों आपकी जो किताबें उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इनके क्वेश्चन। और एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट जिनका एग्जाम होना है। ठीक है ना। पहला क्वेश्चन पूछा है कि टाइथ क्या था, तो ये चर्च द्वारा वसूला जाने वाला एक कर था। ठीक है, टैक्स था एक प्रकार का। रूस में सामूहिक खेतों को क्या कहा जाता था, तो सामूहिक खेतों को कॉल खोज कहा जाता था। ठीक है ना। अगला प्रश्न पूछा है आर्थिक मंदी, महामंदी की शुरुआत हुई थी, कब हुई थी, तो 1929 में हुई थी। ध्यान रखिएगा। भारतीय वंश सेवा की स्थापना किसने की थी, तो ये की थी ब्रेंडिस ने। किसने की थी? ब्रेंडिस ने। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान के रेगिस्तान में रहने वाले चरवाहा समुदाय है राइका। ठीक है ना। राइका रेबारी जिसको कहा जाता है। फिर है दक्षिण दिशा में स्थित भारत का पड़ोसी देश जो दक्षिणी दिशा में है, ऐसे नीचे की साइड, वो कौन सा है? श्रीलंका। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी का नाम है गोदावरी, जो प्रायद्वीपीय है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में 100% यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। तो 10-10 मिनट निकाल के बस आप वीडियोस देख दीजिए, शानदार पेपर होगा आपका। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मानसून का आगमन होता है, भारत में मानसून का आगमन कब होता है, तो हम कहेंगे जून के आरंभ में। कब होता है? जून के आरंभ में, अभी शुरू होने वाला थोड़े समय में। ठीक है ना। अगला है भारतीय शेरों का प्राकृतिक वास स्थल है, तो प्राकृतिक वास स्थल भारतीय शेरों का कौन सा है, तो हम कहेंगे ये अपने गिर वन। कौन सा है? गिर वन। अगला देखिए, निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक महिला साक्षरता पाई जाती है, तो वो है अपने केरला। ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट। अगला है जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन, यह कथन किसका है, तो ये कहा था अब्राहम लिंकन ने। किसने कहा था? अब्राहम लिंकन ने। अगला प्रश्न देखते हैं। देश में चुनाव कराने का दायित्व किसका है, तो वह है चुनाव आयुक्त का। ठीक है ना। किसका है? चुनाव आयुक्त का, या इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग जो है उसका है। अगला प्रश्न है अपने लिए, भारतीय संसद में कितने सदन है, तो 2 सदन है, लोकसभा, राज्यसभा, उच्च सदन, निम्न सदन। ध्यान रखना, निम्न सदन लोकसभा को कहा जाता है और उच्च सदन राज्यसभा को कहा जाता है। उत्पादन के लिए आवश्यक तत्व है, क्या तत्व है? भूमि चाहिए, श्रम चाहिए, भौतिक पूंजी, या उपरोक्त सभी, तो सारी चीजें चाहिए उत्पादन के लिए। ठीक है ना। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अगला है निम्न में से कौन सी क्रिया द्वितीय क्षेत्र से संबंधित है, तो द्वितीय क्षेत्र से संबंधित कौन सी है? ये अपने व्यापार। ठीक है ना। और कृषि होती है, ये प्राथमिक क्षेत्र होता है। फिर है शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावट, मावट कहते हैं। क्या कहते हैं? मावट। ध्यान रखिए, ये जो पेपर है ये हूबहू पहले एक हमने पेपर डिस्कस किया है, उसमें जो क्वेश्चन था ये सेम टू सेम क्वेश्चन आया है। ठीक है ना। और ये जो अपने प्राथमिक और द्वितीय कृषि के बारे में पूछा, ये भी क्वेश्चन डिस्कस कर चुके। कहने का मतलब पेपर लगभग वही आएगा, तो अच्छे से देख लीजिएगा इस पेपर को, और पीछे वाले पेपर भी देख लीजिएगा, चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। सभी सब्जेक्ट के पेपर है वो आपको यहाँ पे अपलोड मिलेंगे, तो अच्छे से आप तैयारी कर सकते हैं। जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उन सभी के पेपर, अगर आपके जो एग्जाम हो चुके हैं जिन सब्जेक्ट के, उनके अलावा जितने भी बचे उन सभी के पेपर आप देख सकते हैं, जिन जिन जिलों में पेपर हो रखे हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। डल झील, नैनीताल तथा लोकताल पानी की झीलें किस प्रकार की पानी की झीलें, तो ये अपने मीठे पानी की झीलें। कैसा है? मीठा पानी है यहाँ का। अगला प्रश्न देखते हैं। लोकतंत्र सम्मान बढ़ाता है किसका, तो यहाँ पे लोगों का या नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। किसका? नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। अगला प्रश्न देखते हैं।
डैश एक प्राथमिक क्रिया है, प्राथमिक क्रिया है मछली पालन बोल सकते हैं आप, कृषि बोल सकते हैं, जो कि प्राथमिक क्रिया है, प्राइमरी एक्टिविटी है। अगला प्रश्न हमसे पूछा है कि अपने जनगणना किसे कहते हैं, तो ये जनगणना किसे कहते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हूबहू अपने से पहले पूछा जा चुका है। ध्यान रखिए, अब जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पहले पूछे जा चुके हैं। आप अगर पिछला पेपर देखेंगे जो आज से 2 दिन पहले हुआ था और वीडियो अपलोड है, और ये पेपर आज हुआ है, कहने का मतलब कल हुआ था, और सेम टू सेम क्वेश्चन आए। ये झूम खेती हो गया, जनगणना हो गया, ये सारे क्वेश्चन आ रखे हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो एक बार जाके बस उनको देख लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं जनगणना कहते हैं किसे हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। किसी देश अथवा किसी क्षेत्र में लोगों के बारे में विधिवत रूप से सूचना प्राप्त करना और उनका रिकॉर्ड रखना ही जनगणना कहलाता है। नियमित तरीके से अगर किसी स्थान में उपस्थित लोगों की गणना होती है उसे हम जनगणना कहते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, हमसे पूछा गया है लोकतंत्र की 2 विशेषताएं लिखिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन और हूबहू ये क्वेश्चन पूछे गए, आप अभी भी चेक कर सकते हैं, हूबहू सेम टू सेम क्वेश्चन। तो लोकतंत्र की 2 विशेषताएं पूछी है, तो पहली विशेषता ये है कि यहाँ पे सभी लोगों को समान अधिकार मिलता है, और दूसरी ये कि सभी के साथ सामाजिक न्याय, मतलब किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता, चाहे सामाजिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक स्वतंत्रता मिलती है सबको, ठीक है ना। ये हो गए अपने, इनमें 2 विशेषताएं होगी लोकतंत्र की। फिर है मानव पूंजी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव पूंजी 2 लाइन का उत्तर, डेढ़ नंबर मिल जाएंगे। क्या है मानव पूंजी का मतलब होता है मानवीय संपत्ति, जिसमें मानव के ज्ञान, कौशल, अनुभव और सामाजिक गुण मिले हुए होते हैं। क्या मानव पूंजी क्या है, जिसमें मानव का कौशल, ज्ञान, उसका अनुभव, सामाजिक गुण, ये सभी मिलकर मानव पूंजी का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। अगला है झूम खेती किसे कहते हैं, या इसके बारे में बताइए। बहुत इजी है। आदिवासी इलाकों में जो लोग होते हैं वो वहाँ पे वृक्षों को काट कर या जलाकर वहाँ पे खेती करते हैं, और फिर वहाँ पे कुछ समय तक खेती करने के बाद, बीज बोने के बाद, फिर उस जमीन को छोड़कर किसी अन्य स्थान पे चले जाते हैं। इसे ही झूम फार्मिंग कहते हैं, ठीक है ना। अगला है भाबर क्या है, सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। भाबर क्या है, तो बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है कि भाबर क्या है, और इसको आप अच्छे से याद भी कर लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन फिर से रिपीट होगा। तो भाबर क्या है, भाबर एक तंग पट्टी है जिसका निर्माण कंकड़ों से होता है। छोटे छोटे कंकड़ मिलके इसका निर्माण करते हैं, और ये होती क्या है, शिवालिक की ढलान में सिंधु और तिस्ता नदी के किनारे। देखिए नदियों का नाम याद रखिएगा, सिंधु और तिस्ता। सिंधु और तिस्ता नदी जो है उनके आसपास पाई जाती हैं, और सभी नदियां जब भाबर में आती है तो यहाँ पे विलीन हो जाती है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा इसका। अगला पूछा है लिंगानुपात किसे कहते हैं, तो प्रति 1000 पुरुषों पर जन्म लेने वाले, या प्रति 1000 पर जन्म लेने वाले पुरुषों या स्त्रियों की संख्या जो होती है उसे हम कहते हैं लिंगानुपात, ठीक है। और भारत में सर्वाधिक निर्धनता अनुपात वाले 2 राज्यों के नाम बताने। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है, बहुत बार, ठीक है ना। तो इसमें पहला नाम आता है अपने बिहार का। किसका, बिहार जो पहले नंबर पे निर्धन, दूसरे नंबर पे है उड़ीसा। कौन सा है, उड़ीसा, ठीक है। ये 2 निर्धन है, सबसे निर्धन राज्य पहला और दूसरा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि जर्मनी पर महामंदी के 2 प्रभाव बताइए। तो जर्मनी पर जब महामंदी आई, आर्थिक संकट आया, तब 2 प्रभाव ये हुए कि पहला यहाँ बेरोजगारी बढ़ी। क्या बढ़ी, बेरोजगारी, ठीक है। और दूसरा आप कहोगे कि जर्मनी में बेरोजगारी बढ़ने के बाद इसकी गणतंत्र स्थिति कमजोर हुई और हिटलर ने इसका फायदा उठाया और तानाशाह यहाँ पे बन गया, सत्ता में आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि अति मुद्रास्फीति क्या है, तो ये एक ऐसी स्थिति होती है जब अपने मुद्रास्फीति की दर 20% से अधिक हो जाती है। कितनी, 20% से अधिक हो जाती है, इसे ही अति मुद्रास्फीति कहा जाता है, ठीक है ना। और इस समय जो स्थिति होती है कंट्रोल से बाहर होती है, और इसे बहुत कम समय में अत्यंत तेजी से ये जो होती हैं बढ़ जाती हैं, ठीक है। तो याद रखना 20% से अधिक होने की स्थिति कहलाती है अति मुद्रास्फीति, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं 1878 वन अधिनियम के अंतर्गत वनों की कितनी श्रेणियां हैं, तो देखिए इसमें 3 श्रेणियों में बांटा गया अपने वनों को। कितनी, 3 श्रेणियां, जिसमें पहली है आरक्षित, दूसरा है सुरक्षित, ठीक है, और तीसरा है ग्रामीण। ये 3 श्रेणियां बनाई हुई थी, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, तीनों का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला पूछा हमसे कि बुग्याल क्या है,
तो बुग्याल क्या है, ये उत्तराखंड क्षेत्र में हिमालय में पाई जाने वाली एक अनोखी प्रकार की अपने वनस्पति है। बुग्याल क्या है, एक प्रकार की वनस्पति है जो हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है ना। और ये पारिस्थितिकी तंत्र के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है, इसका याद रखना, ठीक है। महाध्वंस या होलोकॉस्ट क्या है, तो आप जानते हैं यहूदियों का जो नरसंहार हुआ था, यहूदियों को जो मारा गया था दुनिया भर में, उसको होलोकास्ट जाना जाता है, उसको होलोकास्ट के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, दूसरा विश्व युद्ध जो आपके 1939 में स्टार्ट हुआ था, उसके अंदर द्वितीय विश्व युद्ध में यूरोप में यहूदियों का नाजी जर्मन द्वारा एक जाति संहार किया गया था, मतलब एक जाति विशेष को भयंकर तरीके से मारा गया था, उसे कहा जाता है होलोकास्ट या महाध्वंस, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ से बड़े क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं कि वनों के संरक्षण के 4 उपाय आप लिख सकते हैं, बहुत ही आसान है। इन क्वेश्चन को एक बार जरूर देख लेना, ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट हुए हैं। अगर आपने पिछले पेपर नहीं देखे तो अभी आपके पास समय, आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, फिर आप वापस पेपर दे के आइए और आपको लगेगा हाँ बहुत ही क्वेश्चन इससे सेम टू सेम क्वेश्चन आए। देखिए, सरकार के 3 अंगों के नाम लिखिए, उनके कार्य पूछे हैं, ठीक है ना। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में नागरिकों मौलिक अधिकार, ये हमने क्वेश्चन कर रखा है पिछले पेपर में, ठीक है ना। तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो पिछला पेपर देखिए, इस प्लेलिस्ट आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ जाकर एक बार पेपर आप चेक करिए। ये गैर आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में अंतर बताया हुआ है, ठीक है ना। मतलब सेम टू सेम क्वेश्चन जो मैच हो रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं, और ये लगभग सारे क्वेश्चन अपने इस चैनल पे अपलोडेड है, तो आप जरूर एक बार प्लेलिस्ट चेक करिएगा, कुछ ज़्यादा उनमें चेंज है नहीं, ठीक है ना। राष्ट्रपति की शक्तियाँ और कार्य पूरा हूबहू क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की शक्तियाँ, ठीक है ना। तो इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा एग्जाम के लिए। ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपेयर करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और आपको किसी भी सब्जेक्ट का पेपर चाहिए तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा इस चैनल पे, ठीक है ना। नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।